हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आज यूट्यूब के लेक्चर में। और आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 12th के नेक्स्ट लेसन को। और इस लेसन का नाम है बच्चों द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप क्या होता है बच्चों? ये एक पिंजरा होता है। तो इसके जो राइटर है बच्चों वो है सेल्मा लेग्रोफ। तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और इसकी लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेनेशन करेंगे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं हम। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार एक आदमी था बच्चों जो स्मॉल जो ये पिंजरे होते हैं जो वायर्स के तारों के वो बेचा करता था। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms। जो ये पिंजरे बनाया करता था बच्चों, तो वो बनाया करता था जो मटेरियल उसको मिलता था वो बेगिंग भीख मांग कर इन स्टोर्स में, और जो बड़े बड़े जो फार्म होते हैं वहाँ पर उनसे वो मांग लेता था जो मटेरियल, उसी के ही वो पिंजरे बनाकर गलियों में बेचा करता था बच्चों। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। जो इसका जो बिजनेस था ना बच्चों, उसमें कोई इसको प्रॉफिट नहीं होता था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड द सोल टुगेदर। तो वो क्या किया करता था बच्चों, उसका जो गुजारा नहीं चलता था उस बिजनेस में, तो वो क्या करता था, बैगिंग यानी कि भीख मांगना, और छोटी मोटी क्या किया करता वो थेवरी यानी कि चोरी किया करता था वो बच्चों। किसके लिए? ताकि वो अपने जो बॉडी है, शरीर और आत्मा को अपना जिंदा रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए वो अपने उस जॉब पे डिपेंडेंट था बच्चों। इवन सो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स। उसके जो कपड़े थे बहुत ही गंदे थे वो। हिज चीक्स वर संकन। जो उसके जो गाल थे वो पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज। और जो उसकी आंखों में क्या दिखती थी बच्चों? हंगर यानी कि भूख प्यास दिखती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वैगाबाउंड। मोनोटोनस क्या होता है बच्चों? ये एक तरह की जो डल लाइफ होती है जिसमें कोई नीरस, हिंदी में जिसको बोलते हैं हम, तो उस तरह की ये जो लाइफ है वो जिया करता था। और ये वैगाबाउंड क्या होता है? जो बंजारा टाइप के जो लोग होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर जाके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जिनका खुद का घर नहीं होता, तो उस तरह का ये आदमी था। who plods along the road। जो रोड पे ही रहा करता था, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिएशन। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स। परंतु एक दिन क्या हो गया, जो ये आदमी था इसके दिमाग में एक विचार आता है। थॉट्स क्या होता है बच्चों? विचार। विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। जो विचार था वो क्या था? इसको जो प्रतीत होता बहुत ही एंटरटेनिंग, इसको बहुत ही मजा आता उस थॉट से, विचार से इसके दिमाग में। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स। वो अपने जो पिंजरे के बारे में सोच रहा होता है, जब सडनली तभी अचानक क्या होता है, ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो सारा का सारा द होल वर्ल्ड है, दुनिया है, अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड with its land and seas, its city and the village was nothing but a big rat trap। जो सारी की सारी दुनिया है ना, सारे के सारे इसमें जो जगह है, लैंड्स हैं, भूमि है, सी क्या होता है? समुंदर है, इट्स सिटीज़ हैं, बड़े बड़े शहर हैं, गांव हैं, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या ये एक जाल है, माया जाल है। It had never existed for any other purpose than to set bait for people। बस इसका और कोई काम नहीं है, बट क्या लोगों के लिए क्या उनको ट्रैप करना है। बेट्स क्या होता है? जो हमें चारा होता है, जो जिससे किसी को
पकड़ा जाता है, जैसे जानवरों को, जैसे मछली को हम पकड़ते हैं बेट्स डालकर, तो वही चारा है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय, ये क्या ऑफर करती है? रिचेज समृद्धि, जॉय क्या होता है? खुशी, शेल्टर एंड फूड, शेल्टर क्या होता है बच्चों? आसरा, फूड होता है भोजन, हीट एंड क्लोथिंग कपड़े। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक, जैसे कि जो वो होता है ना रैट ट्रैप, एक पिंजरा होता है, वो भी इनको चूहों को रिझाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो चीज ऑफर करता है। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed on him, and then everything came to an end. और जब भी कोई क्या होता है, जो उस चारे को खाने की कोशिश करता है, जो बेट को खाने की कोशिश करता है, वो इस जो ट्रैप है उसमें फंस जाता है बच्चों। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन काइंड टू हिम, जो दुनिया थी कभी भी उसके लिए दयालु नहीं हुई। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन इट्स वे, तो परंतु फिर ये क्या करता, जो दुनिया के बारे में बहुत ही बुरा सोचता था, इल वे। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ इट, ये दुनिया के बारे में बुरा सोचना इसका पास टाइम बन गया था, यानी कि अपने जो टाइम में वो इसके बारे में, दुनिया के बुरे के बारे में ही सोचता था। ड्यूरिंग मैनी डेयरी प्लॉडिंग, वो बहुत ही जो डेयरी क्या होता है बच्चों, बहुत ही जो डल लाइफ होती है जिसमें कोई उत्साह नहीं होता, उसको बोलते हैं डेयरी। और प्लॉडिंग होता है जो ये रोड के सारे धीरे धीरे जो चलना होता है उसको प्लॉडिंग बोलते हैं। To think of people he knew who had left themselves to be caught in a dangerous snare, तो वो लोगों के बारे में वो सोचता है कि जो इस माया जाल में बच्चों फंसे हुए हैं। स्नेर क्या होता है? यहाँ पर जाल होता है। एंड ऑफ अदर्स हु स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और जो दूसरे लोग हैं जो वो बेट होती है, चारा होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, क्योंकि उसको उनको लास्ट में क्या है, इसमें फंसना होता है ट्रैप में। वन डे एवरीथिंग एज ही वॉज ट्रोजिंग along the road he caught sight of a little grey cottage by the road side. एक दिन वही ट्रजिंग क्या होता है, वो भी धीरे धीरे जैसे वो चलना, उसको ही ट्रोजिंग बोलते हैं। और तो एक दिन वो ऐसे ही जा रहा था रोड के साइड पे, तो उसने एक जो छोटी सी ग्रे कलर की क्या देखी, कॉटेज देखी। कॉटेज क्या होता है? छोटी झोपड़ी टाइप, वो देखा उसने, रोड के साइड पे थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, तो उसने क्या किया, नॉक क्या होता है बच्चों? खटखटाना। तो इसने दरवाज़ा खटखटाया वहाँ पर कि वो उसको क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए। शेल्टर क्या होता है बच्चों? आसरा। तो इसको आसरा चाहिए फॉर द नाइट, यानी कि रात के लिए। नॉर वाज ही रिफ्यूज, और इसको मना भी नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसिस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, इंस्टीड यानी कि बजाय, ऑफ द सोर फेसिस यानी कि लोग इसको बहुत ही रिजेक्ट कर देते थे कि भाई जा भाग जा, परंतु उसकी बजाय क्या हुआ, उन्होंने इसको अपने जो कॉटेज है उसमें रहने दिया। द ओनर जो मालिक था, वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी भी कोई पत्नी नहीं थी और जिसके बच्चे भी नहीं थे। वाज हैप्पी टू गेट सम टाइम टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, तो उसको तो कोई बात करने वाला चाहिए था, क्योंकि जो उसकी जो लोनलीनेस है, अकेलापन है, वो दूर हो सके। इमीडिएटली ही पुट द प्रोडिज पोट ऑन द फायर, एकाएक, इमीडिएटली क्या होता है, एकदम कोई काम करना। उसने क्या देखा, ये प्रोडिज क्या होता है, खाने का वो होता है, पोट बर्तन, उसने किस पे रख दिया, फायर पे रख दिया, आग पे रख दिया। एंड गेव हिम सपर, और उसको क्या दिया बच्चों, खाना दिया उसको। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough for both of the strange pipe and his own,
फिर उसने क्या क्या दिया बच्चों, फिर उसने जो उसका जो तंबाकू का रोल होता है उसमें से उसने एक बड़ी सी स्लाइस काटी और एक उसको भी दे दिया स्ट्रेंजर को, और इसने अपने पास भी रख लिया जो इसका होस्ट था। फाइनली ही गॉट आउट ऑफ एन ओल्ड प्लेस ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मिजोइस विद हिज गेट अंटिल बेड टाइम। तो फिर क्या हुआ बच्चों, इसने जो अपना जो गेस्ट है उसके साथ इन्होंने कार्ड्स खेले, ताश का खेल खेला। द ओल्ड मैन वाज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज हिज प्रोजिज एंड तबाकू। वो बहुत ही, जो बूढ़ा आदमी था बहुत ही जेनरस था, दयालु था, क्योंकि उसने उसको क्या खाना खिलाया, रहने का आसरा दिया और उसको क्या दिया, तम्बाकू भी दिया। द गेस्ट was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramjos iron work and had worked on the land। तो फिर क्या था, उसने जो उसका होस्ट था उसने बताया इसको कि वो क्या था, अपने जो प्रोस्पेरिटी क्या होता है बच्चों, खुशहाल सुख समृद्धि, उनके दिनों में वो एक क्रॉफ्टर था, एक फार्मर था, और आयरन वर्क वो एक जगह थी जहाँ पर लोहे का काम होता था। एंड वर्कड ऑन द लैंड, और उसने काम पर काम किया है, भूमि पर काम किया है। नाउ दैट ही वाज नो लॉन्गर एबल टू डू लेबर, अब वो क्या कर सकता था, जिनका जो लेबर है, मेहनत है, वो नहीं कर सकता था। इट वॉज हिज काउ विच स्पोर्टेड हिम, तो उसकी एक गाय थी जो उसको क्या करती थी बच्चों, स्पोर्ट करती थी। यस हाँ, दैट बोसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो जो गाय थी वो क्या थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, वो असाधारण थी बच्चों। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, तो क्या देती थी, मिल्क देती थी, हर रोज दूध देती। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ द 30 कनूर इन द पेमेंट, तो उसको क्या मिले थे बच्चों, पिछले ही महीने उसको 30 कनूर्स, कनूर्स क्या होती है, वहाँ की करेंसी थी, जैसे इंडिया की करेंसी रुपये होती है, तो वहाँ की करेंसी कनूर थी। पिछले ही महीने उसको कितने कनूर मिले थे बच्चों, 30 कनूर। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव बीन seemed incredulous, तो for the old man got up and went up to the window, तो वो बहुत ही खुश था भाई उसके लिए स्ट्रेंजर। एंड जो ओल्ड मैन था, जो बूढ़ा आदमी था, वो खड़ा हुआ, एंड वेंट अप, और खिड़की के पास गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, तो वहाँ पर एक क्या था, एक लेदर यानी कि चमड़े का क्या रखा था बच्चों, पाउच रखा हुआ था, और जो एक वो नेल क्या होता है, एक लोहे की वो कील उसको बोलते नेल, तो उसमें वो टंगा हुआ था एक विंडो के फ्रेम में, खिड़की के फ्रेम में। एंड पिक्ड आउट 3 विंकल्ड 10 कनूर बिल्स, और उसने 10-10 के 3 जो वो कनूर के जो नोट है वो निकाले उसमें। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, वो उसने अपने जो गेस्ट है, मेहमान है, उसकी आंखों के सामने दिखाए। नोडिंग, सहमति जताना, नोइंगली, जानता था कि वो। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसको पाउच में दोबारा डाल दिया उन 30 कनूर्स को उसने। नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, तो अगले दिन वो दोनों आदमी वो सुबह जगे। द क्रॉफ्टर वाज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, जो क्रॉफ्टर था, जो फार्मर था, वो जल्दी की उसने, क्योंकि उसको क्या करना था, अपनी जो गाय है उसका दूध निकालना था उसको। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, परंतु जो दूसरा आदमी था उसने सोचा कि भाई उसको बेड पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो उसका जो होस्ट है
वो क्या है, बेड पे से उठ चुका है, तो उसको भी अब बेड पे नहीं रहना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों कॉटेज जो झोपड़ी थी उसको एक साथ ही वो बाहर चले गए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, उसने क्या किया भाई, डोर को लॉक कर दिया उसने फार्मर ने, और जो की है, जो चाबी, अपनी जेब में डाल ली उसने। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, जो रैट ट्रैप्स थे, जो पिंजरे वाले आदमी ने उसको कहा बाय, गुड बाय बोल दिया भाई, बाय बाय, और थैंक यू बोल दिया, धन्यवाद आपका। एंड देयर बोन ईच वेंट ऑन वे, और दोनों फिर क्या हो गया, अपने अपने रास्ते चल दिए वो। बट हाफ एन आवर लेटर द रेट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, परंतु आधे घंटे बाद क्या हुआ बच्चों, वो आ गया वापस, वही रेट ट्रैप बेचने वाला। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की बच्चों। हाउएवर, फिर भी क्या किया उसने, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, खिड़की के पास गया वो, स्मैश्ड ए पेन, और उसने क्या हुआ, एक ग्लास है जो खिड़की में ग्लास था उसको, शीशे को तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड, जो उसका जो हाथ है वो अंदर डाला, और आपको आगे पता ही होगा उसने क्या किया होगा। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 कनूर, और उसने उस पाउच को पकड़ लिया जिसमें 30 कनूर रखे हुए थे। ही टुक द मनी, उसने पैसे ले लिए, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उसने अपनी खुद की जेब में वो मनी डाल ली बच्चों। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, फिर क्या किया उसने, उसको अपने उसी स्थान पे उस पाउच को, खाली पाउच को रख दिया उसने, और अपने रास्ते चल पड़ा वो। As he walked alone with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. तो जैसे ही उसने अपनी जो जेब में मनी डाली, तो अपनी जो स्मार्टनेस थी कि भाई मैं तो कितना समझदार हूँ, उस पर वो बहुत खुश हुआ। और वो जैसे ही चलता जा रहा था, ही रियलाइज, उसने एहसास हुआ उसको, ऑफ कोर्स, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, उसको लगा कि भाई जो पब्लिक है, रोड है जिस पे जो लोग जाते हैं, उस रोड पे इसको नहीं जाना चाहिए। बट मस्ट रन ऑफ द रोड, परंतु ऑफ रोड इसको जाना चाहिए। इनटू द वुड्स, वुड्स क्या होता है, जंगल, जंगल से जाएगा भाई। अब तो आपको पता ही चल गया, इसने 30 कनूर चुरा लिए हैं उस आदमी के, तो अब तो ये सही रोड को तो ले नहीं सकता। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ही दिस कॉल्ड हिम नो डिफिकल्टी, जो पहले जो घंटों में तो उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। फिर क्या हुआ बच्चों, लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, और फिर क्या हो गया, बहुत उसका वो वर्स हो गया, बुरा हुआ उसके साथ। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गोटन इनटू, परंतु वो क्या था, बहुत ही कंफ्यूज करने वाला जो जंगल था वो, जिसके अंदर वो चला गया था। ही ट्राइड टू बी श्योर, उसने ट्राई की, प्रयास किया, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन की, एक डायरेक्शन में वो अपनी यात्रा करे। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, परंतु जो रास्ता था वो ट्विस्ट करता था, इधर उधर उसमें मोड़ थे, और वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता गया विदाउट कमिंग टू एन एंड ऑफ द वुड्स, परंतु जो जंगल है उसका अंत नहीं आ रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और लास्ट में उसको रियलाइज हुआ बच्चों कि वो तो सेम पार्ट ऑफ फॉरेस्ट है, सेम जो हिस्सा है जंगल का, उसी में ही वो घूम रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, और फिर उसके जो दिमाग में वही बात आ गई जो दुनिया की वो बात करता था। एंड द रैट ट्रैप, और जो माया जाल है दुनिया का, उसके बारे में इसको वही बात याद आ गई। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी खुद की टर्न आ गई थी, उसकी बारी आ गई थी। He had let himself to be fooled by a
बेट एंड हैड बीन कॉट, उसने वो उसका खुद का जो है मूर्ख बनाया गया था। किसके द्वारा? बाई उसको बेट, उस बेट के द्वारा। द होल फॉरेस्ट, सारी की सारे जो जंगल था, विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इट्स thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could not never escape। तो उसको सारा का सारा जो जंगल था, जो पेड़ थे, पौधे थे, जो ब्रांचेस थे, उसके सारे ने उसको क्या कर लिया था? घेर लिया था। और वो उसको क्या लग रहा था? वो अभेद, कि वो जिसके पार नहीं जा सकता, ऐसी वो क्या हो गई है? प्रिजन, यानी कि जेल के अंदर वो फंस गया है बच्चों। इट वॉज लेट इन दिसंबर, तो दिसंबर का महीना था, अंत चल रहा था दिसंबर के महीने का। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, तो जो जंगल है उसमें क्या हो रहा था बच्चों? डार्कनेस यानी कि अंधेरा हो रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इसने खतरे को बढ़ा दिया। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसका क्या बढ़ा दिया बच्चों? अंधेरा। ग्लूम क्या होता है? अंधेरा। और डिस्पेयर क्या होती है बच्चों? निराशा। तो उसके अंधेरा और जो निराशा है वो उसका बढ़ गया। फाइनली ही saw no way out, आखिर में उसको कोई रास्ता बाहर का दिखा नहीं। एंड ही सैंक डाउन टू द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था? थक चुका था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसको ये सोच रहा था वो कि उसका जो आखिरी समय है वो आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड ए साउंड, जैसे ही उसने अपना जो सिर है वो जमीन पे लगाया, उसने क्या एक आवाज उसके कान में सुनाई दी। हे हार्ड रेगुलर थम्पिंग, किसी को पीटने की आवाज आ रही थी। देर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, वहाँ पर कोई डाउट नहीं था कि वो किसकी आवाज थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को उठाया। दोज आर द हैमर स्ट्रोक, वो किसकी है? वो पीटने की, हथौड़ी की आवाज आ रही थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, को एक आयरन की जो लोहे की जो मिल थी वहाँ से ये आवाज़ आ रही थी, एक कारखाने से। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, अगर आवाज़ आ रही है तो वहाँ पर भाई लोग होंगे आसपास कहीं। ही समझ ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने सारी जो अपनी एनर्जी थी उसको इकट्ठा किया। गोट अप, खड़ा हो गया। स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाता हुआ, स्टैगर्ड क्या होता है? लड़खड़ाता हुआ, जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी वहाँ की तरफ चल दिया बच्चों। द रमसो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन, अब क्या हो गए? वो आयरन वर्क जो अब बंद हो चुके हैं। वर नॉट सो लॉन्ग अगो ए लार्ज प्लांट, वो पहले क्या था? एक बहुत ही बड़ा प्लांट था वो। विच स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, जहाँ से क्या होता था? आयरन को और थे, यानी कि खदानों से उसको फोर्ज किया जाता था, उसको उसकी रिफाइनिंग की जाती थी आयरन की बच्चों। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्ज एंड स्क्रो स्लाइड डाउन द कैनल्स, तो इन द समर, तो समर टाइम में वो बहुत ही वहाँ पर किश्तियाँ वगैरह चलती रहती थी कनाल में। वहाँ पर जो कनाल थी उसमें, नहर में किश्तियाँ चलती रहती थी। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो एक जो कश्ती किस लेक क्या होता है? झील थी, उसके वहाँ पर जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के टाइम में, द रोड नियर द मिल्स वर ब्लैक फ्रॉम द कोल डस्ट, और सर्दी के टाइम पर जो रोड थे, जो मिल के पास थे, वो किस में भरे होते थे? धूल में भरे होते थे, कोयले की धूल में बच्चों। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट, जो बड़ी जो चारकोल की क्रेट थी उसमें से
वो धूल आती थी बच्चों। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, एक क्रिसमस के से पहले एक जो इवनिंग थी, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन। तो क्या था, क्रिसमस का जो आने से पहले जो मास्टर था, स्मिथ था, और उसका जो एक हेल्पर था, उसकी सहायता करने वाला था, वो बैठे हुए थे फर्नेस के भट्टी के पास में। वो आयरन की वेट कर रहे थे, उसका जो गर्म होने का वेट कर रहे थे आयरन का, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में रखा गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, उसको रेडी कर रहे थे वो आयरन को। Even now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar। वो उनमें से थोड़ी थोड़ी देर में उठ रहा था और जो उसका काम कर रहे थे वो उस आयरन पे, आयरन बार पर, रिटर्निंग इन ए फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट्स में वो वापस आ रहे थे वहीं पर। ड्रिपिंग विद प्रिस्पिरेशन, तो उसके ऊपर वो पेंट वगैरह कुछ कर रहे थे। दो एज वाज द कस्टम, जैसा कि उसमें कस्टम था और वो लंबे समय से करते आ रहे थे। वर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, उन्होंने कुछ पहना नहीं था बल्कि क्या लंबी जो शर्ट थी वो पहनी हुई थी, और जो वुडन यानी कि लकड़ी के जो शूज होते हैं वो उन्होंने पहने हुए थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड टू बी हर्ड इन द फोर्ज, हमेशा ही वहाँ पर जो फोर्ज है वो वहाँ पर जो मिल में बहुत सारी ही आवाज़ें आती रहती थी। द बिग बेलो ग्राउंड्स एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, वहाँ पर जो कोयला है वो टूटने की आवाज़ आती रहती थी बच्चों। द फायर बॉय सवल्ड चारकोल्ड इनटू द मे ऑफ द फर्नेस, जो भट्टी के मुंह में जो कोयला वो डालते रहते थे लड़के जो फायर बॉय थे। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और वो वहाँ पर बहुत ही आवाज़ आती थी। आउटसाइड रोल्ड द वाटरफॉल एंड ए शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो वहाँ पर ही क्या था, एक वाटरफॉल था जिसकी भी बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती थी, और वहाँ पर क्या थी, बहुत ही जो तेज़ हवा चलती थी, और जो एक तेज़ हवा के साथ ही वहाँ पर बूंद भी आ जाती थी, और जो इसकी जो ब्रिक यानी कि जो ईंटों की जो टाइल की जो रूफ थी, छत थी, उस पे लगती थी वो। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिड नॉट नोटिस द मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर द फोर्ज, इतनी सारी आवाज़ के कारण ही उन्होंने नोटिस नहीं किया कि जो आदमी है उसने गेट खोला और फोर्ज है जो मील है उसके अंदर वो आ गया। Until he stood close to the furnace, जबकि कि वो फर्नेस है जो भट्टी है उसके पास आकर वो खड़ा हो गया बच्चों। Surely it was nothing unusual for poor vagabond, या कोई ये तो बहुत ही साधारण सी बात थी, असाधारण बात नहीं थी, क्योंकि जो वहाँ पर जो पुअर्स वैगाबाउंड होते हैं, जो घूमने वाले जो लोग होते हैं जिनका घर नहीं होता, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ द लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेंट्स। तो ये बहुत ही वहाँ पर एक सामान्य सी बात थी कि जो लोग जिन लोगों के पास घर नहीं होता है वो दूर से ही उसकी भट्टी को देख लेते थे, उस रोशनी को देख लेते थे जो भट्टी के पास से आ रही होती थी, और जिनके पास कोई सहारा नहीं होता था बच्चों, वो उस भट्टी के पास लोग बेसहारा लोग खींचे चले आ जाते थे। सूटी क्या होता है बच्चों, राक्स। एंड टू कम इन वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और वो क्यों आते थे वो, ताकि अपने आप को जो फायर है जो आग है उसके सामने वो गरम कर सके, गरम रख सकें। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली यूजुअली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, जो जिसने इंट्रूड किया था वहाँ पर जो दखल डाली थी उसकी तरफ उसने
देखा जो ब्लैक स्मिथ थे, लोहार थे, ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजली डिड, उसने वैसे ही देखा जो उस तरह के लोग यूजली उसको देखते थे। विद ए लॉन्ग बियर्ड, उसकी जो लंबी दाढ़ी थी, डर्टी, गंदे जो फटे हुए उसके, रैग्ड क्या होता है फटे होना, एंड वे बंच ऑफ रैट ट्रैप डैंगलिंग ऑन द चेस्ट, और उसकी जो छाती है उस पे क्या थे, रैट ट्रैप्स थे, जो पिंजरे थे वो लटक रहे थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उस आदमी ने परमिशन मांगी कि वो क्या वो वहाँ रह सकता है। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसने अपनी सहमति में सिर हिलाया। हॉटली कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, उसने इतना भी उसको ऑनर नहीं यानी सम्मान नहीं किया कि अपने जो मुंह से एक वर्ड निकाल सके, सिंगल वर्ड, उसने बस अपना सिर हिला दिया ऐसे। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, जो बंजारा था, ट्रैम्प क्या होता है बच्चों, बंजारा, उसने कुछ नहीं कहा। आइदर ही हैड नॉट कम हियर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वह यहाँ पर बात करने नहीं आया था। ही डिड नॉट कम हियर टू टॉक, बस वो अपने आप को गर्म रखना चाहता था और वहाँ पर सोना चाहता था। इन दोज डे द रैम्सो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, तो उन दिनों में जो वो आयरन मिल थी, एक बहुत ही जो एक मास्टर था वहाँ पर, एक इज्जतदार आयरन मास्टर, उसके द्वारा वो मालिक था उसका। whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, जिसका एम्बिशन इरादा जिसका क्या था कि वो आयरन को मार्केट में बेचे। एंड ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, तो वो दिन रात वहाँ पर चेक करने आता रहता था कि भाई काम ढंग से हो रहा है या नहीं। And at this very moment he came into the forge, no one of his 90 rounds of inspection, तो अपनी वो फिर उस रात को वो इंस्पेक्शन करने के लिए वो वहाँ पर आ गया। Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags, तो स्वाभाविक है, नेचुरली क्या होता है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है कि जो सबसे पहले उसने वो जो चीज़ देखी, वो जो लंबा जो गंदे कपड़े वाला जो आदमी था वो देखा। रैगामुफिन क्या होता है, गंदे कपड़े वाला, और जो फर्नेस के बिल्कुल ही जो आदमी पास खड़ा है, और जो इसके जो कपड़े जो गंदे कपड़े हैं उनमें से क्या निकल रही है बच्चों, भाप निकल रही है, ताकि वो उसके जो गीले कपड़े से। The iron master did not follow the example of the blacksmith, उसने जो ब्लैक स्मिथ है उसके जो उदाहरण है उसको फॉलो नहीं किया। Who had hardly deigned to look at the stranger, दो उसने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं था, स्ट्रेंजर की तरफ, अनजान व्यक्ति की तरफ। He walked close up to him, वो बिल्कुल ही उसके पास आया। Looked him over very carefully, और बहुत ध्यान से देखा उसने। Then tore off his stouch hat to get a better view of his face, और फिर उसने अपने जो दिमाग से वो नहीं सिर से वो हैट हटाई, टोपी हटाई, ताकि वो उसको क्लियर व्यू उसका क्लियर है, उसका जो चेहरा है वो देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, बोला कि हाँ आपको, अरे ये तो तुम हो, ऐसे बोला। नाइल्स ऑफ, वो जो उसका नाम था, ही सेड हाउ डू यू लुक, कैसे दिखते हो तुम। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैम्सो, तो उसने जो अनजान जो बंजारा था उसने तो आयरन मास्टर को कभी देखा ही नहीं था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो जानता भी नहीं था कि उसका नाम क्या है, नाम क्या था। बट इट अकर टू हिम दैट in the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of knocks, वो जानता था कि भाई अगर कोई ये आयरन मास्टर है उसको जानता है, कोई
वो उसका जो पुराना कोई एक्वेटेंस क्या होता है, दोस्त उसका, वो समझ रहा है जान पहचान वाला, तो बढ़िया ही है, वो कुछ उसको कनूर्स है, वो करेंसी है वहाँ के, कुछ दे देगा। Therefore he did not want to undeceive him all at once। तो वो उसने उसको फिर वही है, वो उसको अनडिसीव नहीं करना चाहता था। डिसीव क्या होता है बच्चों? धोखा देना। यस गॉड नोज थिंग हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड। हाँ उसने बोला कि हाँ मेरे लिए तो जो चीज़ें हैं बहुत बदतर चल रही है, बहुत ही बुरी चल रही हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। उसने बोला कि तुमने तो रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था तुम्हें। सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने बोला दैट वाज द मिस्टेक। भाई क्या थी? एक गलती थी तुम्हारी। If only I had still been in the service at that time, it never would have happened। बोला कि अगर मैं भी सर्विस में होता तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। Well बोला ठीक है, now of course you will come home with me। बोला कि हाँ ठीक ऑफ कोर्स, कि भाई तुम तो अब मेरे साथ मेरे घर आओगे। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regiment comrade। that however did not please the tramp। तो भाई अब क्या हुआ कि जो आयरन मास्टर था उसने समझ लिया कि ये तो कोई मेरा पुराना मित्र है, तो उसने भी बोल दिया कि हाँ भाई मैं तो वही हूँ। और फिर वो क्या बोला कि उसको जाओ, आओ तुम मेरे घर चलो। तो ऐसा उसको भी जो ट्रैम्प है, जो बंजारा है, वो भी उसके जो मेयर हाउस है, उसके घर है, वो नहीं जाना चाहता था। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट। बोला कि नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा है। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। बहुत ही सचेत था कि भाई नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा है। ही थॉट ऑफ द 30 कनूर्स। उसने जो 30 कनूर थे उसके पास, उनके बारे में सोचा। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। तो मैनर हाउस में जाना उसके लिए ऐसा लग रहा था कि अपने आप को जो शेर की जो गुफा है उसमें धकेलना। लायंस डेन क्या होता है? शेर की गुफा। डेन बच्चों गुफा। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously एज पॉसिबल। तो वो क्या चाहता था बच्चों? वो उसी जो फोर्ज है, भट्टी है, वहीं पर ही सोना चाहता था और वहाँ से ही स्नीक अवे, पीछे से ही भाग जाना चाहता था कि भाई ताकि किसी को, लोगों को पता भी ना चले। ये पियसली ये वर्ड होता है जो दिखाई ना दे। स्नीक अवे यानी कि पीछे से छुप के भाग जाना। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। जो आयरन मास्टर था उसने सोचा कि अपने जो उसको शर्म आ रही है, फील एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदा है ये, क्योंकि उसने जो गंदे कपड़े पहने हुए हैं। प्लीज डोंट थिंक ऑफ दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। बोला कि ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत ही बढ़िया घर है कि जहाँ पर तुम अपना चेहरा ही दिखा ना सको। ही सैड, उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड। बोला कि एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने सुना होगा। माई बॉयज आर अब्रोड। जो मेरे बेटे हैं, लड़के हैं, वो कहाँ पर? अब्रोड है, विदेश में है। And there is no one at home except my oldest daughter and myself। और घर पे कोई नहीं है जबकि कि मेरी एक ओल्डेस्ट, सबसे बड़ी जो बेटी है, और बस मैं हूँ। We were just saying that it was too bad we did not have any company for the Christmas। हालांकि हम तो बस आपस में बात ही कर रहे थे कि हमारे पास कोई भी कंपनी नहीं है इस क्रिसमस के दिन। Now come along with me and help us make a Christmas food disappear a little faster। बोला आओ अब हमारे साथ आओ और हेल्प करो, सहायता करो हमारी, कि ताकि हम जो क्रिसमस के लिए हमने जो फूड है, भोजन बनाया है, उसको क्या कर सकें हम? डिसअपीयर यानी कि गायब कर सकें।
बट द स्ट्रेंजर सेड नो, परंतु जो अनजान व्यक्ति था उसने ना कहा। एंड नो, एंड अगेन नो, बार बार वो ना ही करता रहा। एंड द आयरन मास्टर से दैट ही मस्ट सा दैट ही मस्ट गिव इन, परंतु लास्ट में जो है आयरन मास्टर ने उसको मना लिया। इट टुक एज दो कैप्टन वोन स्टाहले प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट, बोला कि ऐसा लगता है कि जो कैप्टन है, ये जो इनका नाम वोन स्टाले है, वो प्रेफर करते हैं कि भाई आपके साथ रहना। ही सेड, उसने बोला, टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न टू हिज हिल, उसने ऐसा बोला जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है उसको बोला। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, परंतु वो उसने अपने आप में वो हंसा जैसे कि वो दूर गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ जो उसको जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, समझ गया बहुत अच्छी तरीके से, दैट ही हैड नॉट सेड व्हाट द सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने जो अपने अंतिम शब्द हैं वो नहीं कहे हैं। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ द कैरेज व्हील आउटसाइड द फोर्ज, आधे घंटे की बाद ही उन्होंने क्या एक साउंड यानी कि आवाज़ सुनी कि वहाँ पर क्या आ गई है, गाड़ी आ गई है उनकी, कैरेज आ गया। एंड ए न्यू गेस्ट कैम इन, और एक जो नया जो मेहमान था वो अंदर आ गया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, परंतु इस टाइम क्या था, वो आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपने जो बेटी है उसको भेजा हुआ था, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, उसको लगा कि भाई वो इनको जल्दी मना लेगी। परसुएशन क्या होता है, जो दूसरों को परसूट करना, मनाना उनको किसी काम के लिए। शी एंटर्ड, वो आई, फॉलोड बाई ए वैलेट, उसके साथ में क्या था, एक वैलेट था, जो एक आदमी जो नौकर होते हैं जो कपड़े और इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं उनको वैलेट बोलते हैं। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, जो वैलेट था उन्होंने अपने हाथ में क्या लिया हुआ था, एक बिग बड़ा सा जो फर का जो कोट था वो लिया हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो इतनी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई, और कैसी लग रही थी, बहुत ही साई यानी कि शर्मीली लग रही थी वो। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड बीन अर्लियर, और फोर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पहले था। इन द इवनिंग, शाम के टाइम में जैसा था, द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैड ऑन देयर बेंच, जो मास्टर जो ब्लैक स्मिथ था वो वहीं पर ही अब अपने जो बेंच है वहीं पर बैठे हुए थे। अप्रेंटिस वो होता है जो ट्रेनिंग लेते हैं जो मास्टर का, उनको बोलते हैं अप्रेंटिस। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, जो आयरन था और जो चारकोल था, कोयला था, वो भी फर्नेस में जल रहा था और वो चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, जो उसने आपको अनजान व्यक्ति ने स्ट्रेच कर लिया था, फैला लिया था। आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और जो अपने जो सिर के नीचे एक जो पिग आयरन है, जो लोहे के जो खदान है, उसके जो टुकड़े को लगा लिया था उसने। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज, और जो अपनी आंखों के ऊपर उसने टोपी लगा ली थी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ इट, जैसी जो जवान जो लड़की थी उसने उसको देखा। शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो उसके पास गई और उसकी टोपी को उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, वो जो आदमी था वो बहुत ही सचेत तरीके से वो सोता था, अपनी एक आंख को खुली रखता था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened, वो एकाएक खड़ा हो गया और बहुत ही फ्राइटेंड क्या होता है बच्चों, डर गया वो। माई नेम इज एडा विल्समैन, उसने अपना जो नाम बताया कि मेरा तो ये नाम है। सेड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने बोला, माई फादर केम होम
एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप। मेरा जो पिताजी है वो घर आए और उन्होंने बताया कि भाई आप यहाँ पर सोना चाहते हो फोर्ज में, इस मिल में, टुनाइट, आज की रात। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम। फिर बोला कि मैंने यहाँ पर उनसे परमिशन मांगी है यहाँ आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और आपको अपने घर ले जाने की। आई एम सो सॉरी कैप्टन, बोला कि मैं कप्तान जी मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपका इतना जो है कठिन समय व्यतीत कर रहे हो। शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid। तो उसने बहुत ही जो compassionate क्या होता है, फीलिंग दिखाना किसी के प्रति, तो उन्हीं आंखों से उसने देखा और उसने नोटिस किया कि जो आदमी था वो अफ्रेड था, डरा हुआ था। Either he had stolen something or else had escaped from the jail। या तो बच्चों उसने कुछ चीज चुराई है और या कि वो जेल से भागा हुआ है। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडिड क्विकली, और जल्दी से बोला, यू मे बी श्योर कैप्टन, कि आप पक्का कैप्टन हो, दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैम। बोला कि यू मे बी श्योर, कि आप पक्का ये बात पक्की है कि आप जैसे ही आए हो हमारे घर वैसे ही आपको जाने भी दिया जाएगा। ओनली प्लीज स्टे विद अस, बोले कि कृपया करके हमारे साथ रुक जाइए, और क्रिसमस ईव, जो क्रिसमस की जो रात है, आज की रात हमारे पास रुक जाइए। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रैट पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। तो वह इतनी जो फ्रेंडली, जो मित्रता पूर्वक उसने जो ढंग में कहा, मैनर क्या होता है, ढंग, कि भाई जो रैट पैटलर है उसने तो उस पर भाई कॉन्फिडेंस आ गया, उस पर तो उस पर उसने भरोसा कर लिया। इट वुड नेवर हैव अकर टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस। बोला कि मेरे दिमाग में तो बात नहीं आई कि कब आप जैसी जो है वो मेरे पास आ जाएंगे ऐसे। ही सेड आई विल कम एट वंस, बोला कि मैं तो अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने जो कोट था उसको स्वीकार कर लिया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो, जो वैलेट था उसने उसको जो दिया था उसको थ्री इट वंस और हिज रैग, जो उसके जो कपड़े हैं उनके ऊपर से ही उसने पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज, आउट टू द कैरेज, और जो जवान जो लेडी थी, औरत थी, उसके पीछे पीछे जो कैरेज था उसके पास वो चल दिया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, और उसने जो ब्लैक स्मिथ थे, लोहार थे, उनकी तरफ देखा तक नहीं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फॉरबोर्डिंग, तो फिर उसके जो दिमाग में वही जो बुरे ख्याल आए जब वो जा रहा था उस मैनर हाउस में। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलो मनी, हालांकि उस जो 30 उसने वो चुराए थे, उसके वो पैसे क्यों चुराए मैंने ऐसे। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन ए ट्रैप, अब तो मैं जाल में फंस चुका हूँ। वी नेवर गेट आउट ऑफ इट, विल नेवर गेट आउट ऑफ, और मैं इस जो माया जाल है इससे कभी बाहर नहीं निकलूंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, जो अगले जो दिन था वो क्रिसमस की ईव थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, he probably thought with the satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। उसने अगले दिन क्या थी, क्रिसमस की ईव थी, और उसने सोचा अपने जो कॉमरेड है, जो ये मेरे साथ जो रेजिमेंट में था, अपना जो मित्र है उसके बारे में सोचा जब वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्रेश ऑन हिज बोन्स, तो पहले तो बोला कि सबसे पहले तो इसको फ्रेश हो लेने दो,
ही सेड टू हिज डॉटर, अपनी जो बेटी है उसको बोला कि इसको आराम करने दो, वॉज बिजी एट टेबल, जो व्यस्त थी टेबल के ऊपर। एंड देन वी मस्ट सी दैट, और फिर हम देखेंगे कि ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और फिर हम देखेंगे कि भाई ये कुछ और काम कर सके इसकी बजाय कि जो सारे देश में ये जो ये जाल है इसको बेचता ना फिरे। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that। बहुत ही बुरी बात है कि भाई चीज़ें इसके लिए बहुत ही इतनी बुरी हो गई हैं। Said the daughter, उस बेटी ने कहा, Last night I did not think there was anything about him so that he had once been an educated man। बोले कि जो पिछली रात है, आई डिड नॉट थिंक, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ थी कि वो ये दिखा सके कि ये पहले क्या था, एक एजुकेटेड यानी कि पढ़ा लिखा आदमी था। यू मस्ट हैव पेशेंस, बोले कि भरोसा रखो, थोड़ा पेशेंस रखो माई लिटिल गर्ल, मेरी छोटी बेटी। सेड द फादर, उस पिता ने कहा उसको। एज सुन एज ही गेट क्लीन्स एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट, जैसे ही वो साफ कपड़े पहनेगा और क्लीन हो जाएगा नहा धो के, तो तुम्हें अलग लगेगा कुछ, समथिंग डिफरेंट यू विल सी। लास्ट नाइट ही वॉज इन नेचुरली एम्बेरेस्ड, जो पिछले रात वो बहुत ही क्या था, एम्बेरेस्ड था, शर्मिंदा था। द ट्रैम्प्स मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प्स क्लॉथ, तो उसने उसको जो नए कपड़े हैं वो देने की सोची। एंड जस्ट एज ही हैड सेड दिस द डोर ओपन, जैसे ही उसने ये बोला कि दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और एक अनजान जो व्यक्ति है वो आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, हाँ वो अब बहुत ही साफ था। एंड वेल ड्रेस्ड, और उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। द वैलेट हैड बाथ हिम, जो वैले था उसने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर, जो उसके जो बाल थे वो काट दिए थे। एंड सेव्ड हिम, और उसकी क्या कर दी थी, सेविंग कर दी थी। मोर एवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और उसने जो आयरन मास्टर के जो कपड़े थे वो उसको पहनाए गए थे। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शू, उसने जो काले और सफ़ेद जो शर्ट है वो पहनी हुई थी, और जो कॉलर वाली उसने जो शर्ट पहनी हुई थी और जूते पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ वेल ग्रूम्ड, अब उसने बहुत ही वो साफ सुथरा हो गया था, भाई उसने कपड़े अच्छे पहन लिए थे। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, परंतु अब क्या हुआ, जो आयरन मास्टर था वो खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा। विद पकर्ड ब्रो, यानी कि उसने जो अपने जो चेहरे छेली जो भौरे होते हैं अपने, उनको ऊपर करके उसने देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, वो बहुत ही आसान था समझना। दैट he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, कि उसने या तो कोई और आदमी है और उसने क्या एक गलती कर दी है। But that now when he stood there in broad daylight, परंतु क्या था कि अब वो जो है दिन के जो रोशनी में वो आदमी खड़ा हुआ था। It was impossible to mistake him for an old acquaintance, अब उस आयरन मास्टर को पता चल गया कि भाई ये कोई मेरा पुराना जो आर्मी में जो उसके साथ था वो आदमी नहीं है, ये तो कोई और है। What does this mean, इसका क्या मतलब है। ही थंडर, उसने चिल्लाया, वो जोर से बोला, वो क्या मतलब है इसका। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, उसने जो है कोई भी अटेम्प्ट
नहीं बनाया उस अनजान व्यक्ति ने। ही saw at once that the splendor had come to an end, और उसने एक बार में ही पहचान लिया कि भाई उसका जो स्प्लेंडर था, बहुत ही जो बढ़िया वो मज़े आ रहे थे, उसका अंत हो चुका है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, बोला कि मेरी गलती नहीं है श्रीमान जी। ही सैड, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं कोई और हूँ, बट मैं क्या है कि पुअर ट्रेडर हूँ, मैं तो एक गरीब हूँ जो कुछ सामान बेचता है। एंड आई प्लेडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने तो आपको बोला था कि मुझे तो वहीं फोर्ज है, जो मिल है, वहीं पर ही मुझे रहने दो। बट नो हार्म हैज बिन डन, लेकिन मैंने तो कोई नुकसान नहीं किया है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे, लेकिन मैं तो अपने वही गंदे कपड़े जो पहन लूँगा और दूर चला जाऊँगा। वेल, बोला ठीक है। सेट द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने बोला कि भाई ठीक है। हेजिटेटिंग ए लिटिल, उसने कुछ हिचकिचाया वो थोड़ा सा। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, वो इतना वो ऑनेस्ट तो नहीं था वो, कि भाई ईमानदार तो नहीं था। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर, बोला कि भाई मैं तो शरीफ उसको बुला लाऊंगा और उसको ज़रूर उस बात पे कुछ कहना होगा शरीफ को, जो वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, जो ट्रैम्प था, बंजारा था, वो आगे बढ़ा और अपनी जो हाथ की हथेली उसने टेबल पे दे के मारी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, बोला कि अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ही सेड, उसने बोला कि कैसी चीज़ हैं। उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, बोला कि यह दुनिया कुछ नहीं है बल्कि क्या है कि माया जाल है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रेंट्स एंड बिट ऑफ फोर्क, बोला कि जो सारी जो चीज़ें हैं जो दुनिया में आपको मिलती है वो क्या है, चीज़ है, पनीर है, और बिट ऑफ पोर्क है, और थोड़ा क्या है, सूअर का मीट है, सूअर का मीट को पोर्क बोलते हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फिलो, ये क्या है, ये चीज़ हैं जो गरीब आदमी है उसको मुसीबत में फंसाने के लिए ही ये होती हैं। एंड इफ द शरीफ कम नाउ एंड लॉक मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट the day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap, बोला कि अब देखो बात ऐसे आयरन मास्टर जी, अब तो मैं इस जाल में फंस गया हूँ, पर ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको भी आप भी ऐसे जो ट्रैप है उसमें फंस सकते हो। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाभ, और इस बात पे जो आयरन मास्टर था वो हंसने लग गया। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, बोला कि आपने इतना बुरा तो नहीं कहा, अच्छी बात बोल दी आपने। परहैप्स वी शुड लेट द शरीफ लोन ऑन क्रिसमस, बोला लगता है कि हमें जो क्रिसमस है उस ईव को जो शरीफ है उसको छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, बोला कि अब यहाँ से तुम चले जाओ जितना जल्दी तुम जा सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, पर जैसे ही वो आदमी वो दरवाजे को खोल रहा था, द डॉटर सेड, जो लड़की है उसने कहा, बेटी ने, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, मुझे लगता है कि इसको अपने पास आज रहना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि आज जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर, और ये बात बोल के वो गई और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। What in the world are you doing, बोला कि क्या कर रही हो तुम। Said the father, पिताजी ने कहा। The daughter stood there quite embarrassed, वो बहुत ही शर्मिंदा थी वो बेटी। And hardly knew what to answer, वो जानती नहीं थी कि क्या जवाब दिया जाए। That morning she had felt so happy when she thought how home like and Christmassy she was,
गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंगरी रैंच। और उस मॉर्निंग वो बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसको पता था कि भाई वो जो गरीब जो वो आदमी है उसके लिए जो है वो खाना बनाएगी। और बहुत ही वो क्रिसमस की जो ईव थी, और वो बहुत ही खुश थी उस दिन। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम दैट आइडिया ऑल एट वंस। वो उस जो आइडिया उसको दिमाग से एक बार में ही बाहर नहीं निकालना चाहती थी। एंड दैट वाज वाई, और यही वो कारण था, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबाउंड। और यही बात थी कि जो उसने जो इंटरसीड क्या होता, मध्यस्थता करना, और वो उसने वही बात थी कि उसकी तरकदारी की थी उस बंजारे की, कि भाई उसको यहाँ पर रुक जाना चाहिए। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, बोला मैं इस अनजान व्यक्ति के बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने बोला, ही वॉक्स एंड वॉक द होल ईयर लॉन्ग, बोला कि सारा का सारा साल वो चलता रहता है। एंड देर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम, और दुनिया पूरे देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इसका वेलकम होता हो, स्वागत होता हो। एंड कैन फील एट होम, और वो ऐसा महसूस कर सके अपने घर के जैसे। वेर एवर ही टर्न ही चेस्ड अवे, जहाँ पे भी जाता उसको चेस्ड अवे यानी कि भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा उसको डर लगा रहता है कि उसको अरेस्ट किया जाएगा और उस पर पूछताछ की जाएगी। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हियर, बोला कि मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ ही एक शांति का दिन व्यतीत करे। जस्ट वन इन ए होल ईयर, कम से कम एक बार पूरे साल में। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, उसने अपने जो दाढ़ियों में कुछ धीरे से कुछ हो बोला। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अब वो अपनी जो बेटी है उसको मना नहीं कर पाया वो। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, ऑफ कोर्स ये सब क्या थी, एक मिस्टेक थी, गलती थी। शी कंटिन्यूड, वो बोलती कि बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer। बोली कि वो बोलती गई कि एनीवे जो भी हो, आई डोंट थिंक, मैं नहीं चाहती कि हमें इसको भगा देना चाहिए, और पहले तो हमने इसको बुलाया है अपने घर पर और फिर हम इसको भगा रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन, पार्सन क्या होता है कि पुजारी होता है, जो क्रिसमस के धर्म में वो एक वो होता है, ईसाई धर्म में उसको बोला जाता है एक पार्सन। बोला कि और प्रीच क्या होता है, ये होता है बच्चों भाषण देना। कि वो बोली कि भाई तुम तो एक पार्सन से भी जो घटिया एक भाषण देते हो। सेड द आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, बोली कि मैं तो ऐसा ही कामना करता हूँ कि तुम्हें पछताना ना पड़े। रिग्रेट क्या होता है, पछताना। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम टू द टेबल, वो उसको हाथ पकड़ा उसने और टेबल के पास वो ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाओ। शी सेड, उसने कहा, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन हिम, और वो देख सकती थी कि उसके जो पिताजी है उसने हार मान ली है। देन द मैन विद द आयरन रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, उसने कोई भी शब्द नहीं किया अनजान व्यक्ति ने। ही ओनली सेट डाउन, वो आराम से बैठ गया। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और उसने वो भोजन खाया। टाइम आफ्टर टाइम, समय के बाद, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीटेड फॉर हिम, उसने जो लड़की है उसकी तरफ देखा जिसने उसकी क्या करी थी, तरकदारी करी थी। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द लेजी आइडिया बी, उसके पीछे क्या आइडिया हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रेमजो पास्ट जस्ट एज ऑलवेज हैड, और फिर क्या हुआ, क्रिसमस का वो ईव था वैसे ही बीत गई जैसी हमेशा बीतती है।
द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल, उसने कोई भी मुसीबत नहीं पैदा की, बिकॉज क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने और कुछ काम नहीं किया बट क्या किया उसने, स्लीप, सोया बस वो। द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, वो एक सोफे है उसके ऊपर लेट गया और वहीं पर ही वो सोता रहा। एट नून दे वेक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, उसने दोपहर को उसको उठाया ताकि वो अपना क्रिसमस का वो भोजन कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद वो फिर सो गया। It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly as safely as the at Ramso, ऐसा लगता था कि इससे पहले वो कभी भी इतनी शांति से सोया नहीं है बच्चों। इन द इवनिंग, शाम के टाइम पर क्या हुआ, व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब जो क्रिसमस ट्री है उसको लाइट लगाई गई, दे वोक हिम अप अगेन, उन्होंने उसको फिर जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, कुछ देर तक वो ड्राइंग रूम है उसमें खड़ा हुआ। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, देख रहा था कि जो उसकी जो कैंडल लाइट है, मोमबत्ती की रोशनी है, उसको वो उसकी आंखों को लग रही थी वो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, और उसके बाद वो फिर गायब हो गया। 2 hours later ही वॉज अराउंड वंस, और 2 घंटे बाद उसको फिर जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, उसके बाद उसको डाइनिंग रूम में नीचे गया वो, और उसने जो क्रिसमस की जो फिश है, मछली है, और जो प्रोडिज जो ये भोजन होता है, ये उसने खाया। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच पर्सन एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, उसके बाद जैसे ही उसने टेबल पे उन्होंने खाना खाया, हर एक आदमी के पास गया वो, और उसने क्या किया, उनका धन्यवाद किया। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हिज हर फादर इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट। जैसे ही वो उस लड़की के पास गया तो उस लड़की ने उसको बताया कि यह उसके जो पिताजी हैं, उनका आइडिया था कि जो उसने कपड़े पहने हैं वो उसको एक क्रिसमस जो गिफ्ट है उसकी तरह उसको मिल जाए वो कपड़े। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसको रिटर्न वापस नहीं करने वो कपड़े। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन ए पीस and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again। और उसने बताया कि भाई अगली क्रिसमस को भी अगर तुम्हारा मन करे कि भाई जहाँ पर तुम वापस आ सकते हो। The man with the rat trap did not answer anything to this, तो इस बात पे उसने कोई जवाब नहीं दिया। He only stared at the young girl, उसने बस उस जवान लड़की की तरफ देखा, यंग लड़की की तरफ, in boundless amazement, आश्चर्य में, amazement क्या होता है, आश्चर्यचकित। The next morning, अगली सुबह, the iron master and his daughter got up in a good season to go in early Christmas service। अगले दिन क्या हुआ, आयरन मास्टर और उठा और उसकी गर्ल, उसकी जो बेटी थी, वो गए कहाँ पर, क्रिसमस चर्च में गए वो। देयर गेस्ट वॉज स्टिल अस्लीप, और उनका जो मेहमान था अभी वो सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने क्या उनको डिस्टर्ब नहीं किया। व्हेन ऑल अबाउट 10 o'clock, 10 बज गए थे जब, दे ड्रोव बैक फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से वापस आए। द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, जो उसने जो जवान जो लड़की थी उसने अपना जो सिर है वो नीचे किया हुआ था। एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर ऑफ द आयरन वर्कर हैड बीन रोब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। तो वहाँ पर उसको चर्च में ये पता चला कि भाई एक जो पुराना वहाँ पर जो आयरन वर्क का काम करता था, एक किसान है, उसको किसी ने जो चूहों के जाल बेचता है, रेड ट्रैप बेचता है, उसने उसको ठग लिया है।
यस दैट वाज ए फाइन फेलो, यू लेट हिम टू द हाउस होल्ड। उसका जो पिताजी वो बोल रहा, अपनी लड़की को चिढ़ा रहा है कि हाँ भाई वो तो बहुत बढ़िया आदमी था जिसको तुमने अपने घर में एंट्री दे दी। सेड हर फादर, उसके पिताजी ने कहा, आई ओनली वंडर हाउ मच सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम। बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि कितने अपने जो सिल्वर की जो स्पून है अब जो दराज है वहाँ पर होंगी, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि हमारा सारा सामान चोरी करके वो ले गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर। जो वो उनकी जो घोड़ा गाड़ी थी वो रुकी ही थी उनके घर के दरवाजे पर। उसने पूछा उस वैलेट से, जो नौकर था उनका, कि भाई वो अब भी घर पे ही है क्या वो स्ट्रेंजर। ही एडेड दैट ही हैड heard at church that the man was a thief। उसने बताया कि उसको चर्च में ये पता चला कि वो आदमी क्या है, वो चोर था। That valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all। उसने बताया कि वो जो स्ट्रेंजर है वो जा चुका है और अपने साथ वो कुछ भी नहीं ले गया है। ऑन द कॉन्ट्री, और दूसरी उसकी बजाय वो क्या है, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विद मिस विलियमसन एंड वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। और उसने मिसिस जो विलियमसन थी उसको क्या दे के गया, वो एक पैकेज दे के गया है क्रिसमस प्रेजेंट का, और उनके घर से वो कुछ भी चुरा के नहीं लेके गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, जो जवान लड़की थी उसने वो पैकेज खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट कंटेंट केम इनटू विवेट वर्स। वो इतनी अच्छी तरीके से उसने पैकेज नहीं की थी कि भाई उसको कुछ छुपा के रख सकता, वो सब कुछ बाहर उसको दिख रहा था। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो बहुत ही खुश हुई वो लड़की। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसको एक वो चूहे का वो पिंजरा मिला। एंड इन इट 3 रिंकल्ड 10 कनूर नोट्स, और उसके पिंजरे के अंदर मुसे हुए रिंकल क्या होता है, मुसे हुए उसको 3 नोट्स मिल गए। बट दैट वाज नॉट ऑल, और यही नहीं मिला उसको। इन द रेड ट्रैप आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करैक्टर, और फिर उसको क्या मिला, एक पत्र भी मिला उसमें। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, उसने क्या लिखा कि सम्माननीय मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, वही तुमने मेरे लिए बहुत ही अच्छा व्यवहार किया है मेरे साथ। एज इफ आई वाज कैप्टन, कि भाई मैं तो जैसे कि कोई कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, और मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ। इन रिटर्न एज इफ आई वाज ए रियल कैप्टन, कि भाई जैसे कि मैं कोई रियल सही का ही कैप्टन हो। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्बैरेस्ड, मैं नहीं चाहता कि आप शर्मिंदा हो। एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ, के आपको कोई एक थीप है, चोर है, वो शर्मिंदा करे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, बोलते हैं जो रोड की साइड पे जो बूढ़ा आदमी है उसके पैसे आप रिटर्न कर सकते हो। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वांडरर, और जो गरीब जो बेसहारा लोग जो घूम रहे होते हैं उसने उसको बेट की तरह रखा हुआ है उस विंडो के पास, उसने खिड़की के पास उसने उन पैसों को। द ट्रैप, रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, मतलब कि एक जो रेड ट्रैप है ये क्या है, जो ये जाल है ये एक क्रिसमस का प्रेजेंट है, किसकी तरफ से, एक रैट की तरफ से। अपने आप को क्या बोलता है वो, रैट, एक चूहा बोलता है, उसकी तरफ से प्रेजेंट है। हु वुड हैव बीन काट, जो पकड़ा गया होता। इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, इस दुनिया के माया जाल में वो पकड़ा गया होता। इफ हैड नॉट बीन रेज्ड टू ए कैप्टन, परंतु वो एक कैप्टन की तरह उसको
रेज किया गया है उसको, अब वो कैप्टन की तरह बन गया है। बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि अब उसके पास क्या आ गई है, पावर आ गई है, शक्ति आ गई है, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, वो क्लियर कर सके, साफ सुथरा कर सके और वो उससे बच सके। रिटर्न विद फ्रेंडशिप, किसके साथ उसने लिखा गया, फ्रेंडशिप के साथ, दोस्ती के साथ, एंड हाई रिगार्ड, और उसने बहुत ही रिगार्ड के साथ लिखा है, कैप्टन वॉन स्टाले। तो इस प्रकार से ये स्टोरी थी एक वैगाबाउंड की, एक बंजारे की, एक ट्रैम्प की, जो जगह से जगह जाता है और वो जो एक चोर होता है, परंतु लास्ट में जो लड़की होती है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है, उसको खाना देती है, क्रिसमस के दिन अपने घर पे रखती है। तो लास्ट में वो भी उसका जो है रिटर्न में वो उसको बुरा नहीं होने देता, और वो क्या रख जाता है, वो जो 30 उसने चुराए थे कनोर्स, वो उसको लड़की को वापस दे देता और वहाँ से चला जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। आपको जैसी भी एक्सप्लेनेशन आपको लगी है, आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं। और आपको अगर कोई भी लेसन है उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।